अस्सलाम वालेकुम, गुड हेलो। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि टेंस क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने स्टार्ट किया था, उसके कुछ पार्ट्स बताए थे। तो उसका मैं अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस लेकर आई हूँ ताकि आप इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कैसे, कैसे बोलेंगे, मेथड करके स्ट्रक्चर बना के, वो मैंने यहाँ तरीका आपको बताने के लिए मैंने लाया है। तो आप इसे देखिए और सीखिए। मैंने ऑलरेडी हिंदी लिखा हुआ है ताकि आप को टाइम ना लगे, और इंग्लिश मैं खुद पढ़ूंगी। जैसे वह झगड़ता है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वह एक लड़का है, तो उसके लिए हम हिंदी में कहते हैं ही। वह अगर कोई थर्ड पर्सन के बारे में करेंगे तो हम ही। तो सब्जेक्ट इसमें कर्ता कौन है, इसको हम बोलते हैं कर्ता। ये है हमारा ही। जैसे वह झगड़ता है, तो ही quarrels। राइट, ये हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का इंग्लिश में आई होता है, तो आई रीड। आप आज स्टडी भी कर सकते हैं, आई रीड। वह खाना बनाती है, तो ये किसी लड़की है वह, तो हम इसके लिए शी यूज करेंगे, शी कुक्स। या फिर आप ऐसे भी करते हैं, शी कुक्स द फूड। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम के लिए अगर एक देखिए, हम नॉर्मली अकेला भी पर्सन हम बोलता है तो हम नहीं सही होता, तो हम के लिए होता है वी। तो हम का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जब एक पर्सन हो और उसके साथ एक और हो, या फिर उससे कहीं ज़्यादा लोग हो, तो दो हो तीन हो जो भी, तो उसके लिए हम वी यूज करते हैं। वी प्ले, वी प्ले क्रिकेट। वे पढ़ते हैं। जैसे ये लिखा ना, वे पढ़ते हैं, तो इनको हम बताएंगे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रीड। अब चलिए, मैंने आपको इतना बता दिया। ये वह झगड़ता है, तो ये वह ही शी इट सिंगुलर नंबर या किसी नेम के साथ हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल वर्ब मैं बता देती हूँ। जैसे ये गो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हमने इसको किसी ही शीट की, जैसे वह जाता है, वह जाती है, राम जाता है, मोहन जाता है, तो अगर हमने किसी थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ लगाना हो, किसी नेम के साथ लगाना हो, तो हम इसमें ई एस ऐड कर देंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ये रीड है, ये रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रीड मीन्स पढ़ना, क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया होती है, जो क्रिया की जो फॉर्म होती है उसका ये फर्स्ट फॉर्म है। मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो ये रीड है, तो इसमें वह पढ़ता है अगर आ गया तो रीड्स हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ तो ये हट जाएगा, ये नहीं रहेगा, इसको हम नहीं ऐसे ही लिख देंगे, आई रीड। तो ये चीज़ें होती हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट है, इसको हम वर्ब क्रिया बोलते हैं, और ये है कर्म ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एस और ई एस किसके साथ लगाएंगे, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में हम एस और ई एस जोड़ देंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें सिर्फ एस लगता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें ई एस लगता है। अगर आप बुक्स में पढ़ लें तो बेहतर है, वरना मैं उसके लिए भी अलग क्लास बनाऊंगी। लेकिन आपको ज़्यादा वो देने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे किसमें ई एस और किसमें। कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाती हैं। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल, आप
आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं 0 लेवल से। ये मत सोचें कि अब मुझे हेड कहाँ है कहाँ, ये लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतने सेंटेंस बनाए, आप उसी को अपने इमेजिन करिए, उसी को लिखिए, प्रैक्टिस करिए और इन सबको बार बार प्रैक्टिस करिए जो भी आप हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसी के अकॉर्डिंग, राइट। स्ट्रक्चर तो इसमें मैं नेगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें नहीं आ जाता है, तो नहीं का जैसे मैंने पहले लिखा था वह झगड़ता है, वह नहीं झगड़ता है। इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता, फिर डू या डज को यूज करेंगे। डू हम किसके साथ यूज करेंगे, आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम यूज करेंगे डू को। डज हम कब यूज करेंगे, ही शी इट सिंगुलर नंबर एंड किसी नेम के साथ, अगर वो सिंगुलर है जैसे एक वचन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उसे, और प्लूरल होता है जो बहुवचन मतलब एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा लोग। ये सिंगुलर मतलब सिर्फ सिंगल हो। उसके बाद हम नॉट लगाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होती है जैसे कि तैसे हम देंगे, चाहे डू चाहे ही शी इट हो चाहे डज हो, उसके साथ हम वर्ब में एस और एस ऐड नहीं करेंगे। उसका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ। वह नहीं झगड़ता है, तो हम वह मैंने बताया किसी लड़के के लिए अगर वह आ गया, वह नहीं करता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं ये करता है, या वो जा रहा है, जो भी हो, तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। ही हो गया। उसके बाद हम डू या डज, तो ही के साथ मैंने बताया डज यूज करते हैं, तो ही डज। उसके बाद वर्ब की वो नॉट, ही डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, he does not quarrel। आप इसे नोट भी करते जाएं। अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैंने बताया कि आई वी यू दे के साथ डू यूज करते हैं, तो इसमें करता मैं है, तो पहले आई भी लिखेंगे, उसके बाद डू लिखेंगे, आई डू। उसके बाद नॉट, आई डू नॉट। पढ़ना क्रिया है, पढ़ना। काम क्रिया को काम जिसको बोलते हैं काम, तो पढ़ने का काम मैं नहीं कर रहा है, तो आई डू नॉट रीड। उसके बाद हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हमको मैंने बताया वी बनेगा, वी के साथ डू यूज होगा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट आप लिख लीजिए। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे होगा सब्जेक्ट पहले। वे खेलने का कौन नहीं कर रहा है, दे के साथ डू यूज होता है, दे डू नॉट प्ले, they do not play। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म they do not play फुटबॉल। ऐसे हम बनाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक बार में 1 घंटे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको अच्छे से आपकी रूट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। और इसे छुपा कर अपने से खुद प्रैक्टिस करें, ना हो तो सेंटेंसेस लिखें,